प्रॉब्लम 28 में क्या दे रखा है, a uniform rope of length L is hanged from the ceiling under its own weight. The speed of the transfer pulse on it at a distance x from the ceiling will be proportional to। देखिए रोप को हमने इस तरह से लटकाया गया है, ये लटका दिया, ठीक है? इसका लेंथ हम ले लेते हैं एल है। अब आपसे जो पूछा गया है स्पीड, अपने वेट की वजह से इस पर टेंशन आ रही है और उसी के अंदर ट्रांसफर वेव्स चल रही हैं। अब ये बोला गया है कि x फ्रॉम द सीलिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू, यानी कि यहां से x नीचे अगर हम आते हैं, इस पॉइंट पर आपसे बात की जा रही है, तो हमारे पास यहाँ पर जो टेंशन काम करेगी वो नीचे नीचे वाले मास की करेगी, इतने इतने पार्ट की। ये पार्ट जो होगा आपके पास कितना होगा, L माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी बात करनी है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट टी बाय एम। एम क्या होता है, मास, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रोप, यानी कि m इज इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन लेंथ, ठीक है। अब टेंशन जो काम करेगी हमारे पास वो इतने इतने वाले पार्ट का, यानी कि ये जो टेंशन लग रही है वो एम एल माइनस एक्स पार्ट इंटू जी। तो एम एल माइनस एक्स, ये एल माइनस एक्स पार्ट का हम मास निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम एल माइनस एक्स पार्ट का जो हो जाएगा वो क्या आएगा, एम इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। यहां हम पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू क्या है, एम एल माइनस एक्स, यानी एम एल माइनस एक्स इंटू टी अपॉन एम, एम कैंसल, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हो गई है वो एल माइनस एक्स बाई जी, हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल बताना था, जी कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप चेक कर लें, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास होगा। क्लियर है, जितना पार्ट हैंग किया है उतने का ही मास वहां पर टेंशन लगाएगा, उसी टेंशन को अपन यहां यूज करेंगे। एल माइनस वन पार्ट हैंग कर रहा है, तो इसी का वेट जो लग रहा होगा उसी से टेंशन आएगा, उसी टेंशन को हमें यूज करना है। यूनिट लेंथ का मास स्मॉल एम है, तो एल माइनस एक्स लेंथ का जो मास होगा एम एल माइनस एक्स होगा। क्लियर।